हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे गार्डनिंग चैनल पे। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, प्लांट्स में बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत लाइव लग रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल कलर्स निकल के आ रहे हैं। इस समय प्लांट्स में फूल भी खिल रहे हैं। आप पीछे बोगनविलिया और उसका ज़रूल का प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट देख रहे हैं। तो ये मौसम ग्रोथ का है, प्लांट्स की बहुत सारे काम करने का भी है। तो आज मैंने सोचा आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ काम कर रहा था, सवेरे का समय है, संडे का दिन है, तो बारिश हुई थी तो मैं कुछ काम कर रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ शेयर कर देते हैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। मॉनसून का समय है, ग्रोथ तो होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास सबसे पहले हल्दी या अदरक का अगर आप वो लाए हैं, कंद लाए हैं, तो उनको आप बो सकते हैं। देखिए मेरी हल्दी उगना शुरू हो गई है, इधर अदरक उग रही है, ये हरी मिर्च के पेड़ हैं। और कुछ मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। ये सबसे पहले आपको ये अपना इमली का बॉन्साई दिखाता हूँ। ये देखिए इमली का बॉन्साई है, इसकी मैं ट्रिमिंग कर रहा था। तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी तो मैं इसकी ट्रिमिंग कर रहा था। ये देखिए ट्रिमिंग थोड़ी बहुत कर भी दी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ी छत गंदी है, थोड़े गमले अभी मेस्ड अप हैं क्योंकि ये उसका गुड़हल का पेड़ है। इसकी भी मैं आपको टिप्स दूंगा। लोग कहते हैं कि इसके हमारे कलियाँ गिर जाती हैं अधिकतर, स्पेशली इस वाले वो गुड़हल की बिना बिना खिले गिर जाती हैं। तो उनको मैं आपको बताऊँगा क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आपको रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ट्रिमिंग से ही शुरू करते हैं। देखिए अपने आपके ओवरग्रोन अगर कोई प्लांट्स हैं तो उनकी ट्रिमिंग ज़रूर करिएगा। ट्रिमिंग कर देंगे तो बारिश के सीज़न में क्या होता है, लोग नॉर्मली बारिश का सीज़न निकलने के बाद दिवाली के आसपास ट्रिमिंग करते हैं। तो तब क्या होता है कि ग्रोथ का सीज़न तो निकल चुका होता है, बारिश भी जा चुकी होती है, तो वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाते आपके प्लांट्स। तो ये टाइम अगर आप हल्की लाइट प्रूनिंग, देखिए मैंने करी, मैं नीचे पड़ी हुई पत्तियां आपको दिखा देता हूँ, तो इससे आप समझ जाएंगे। लाइट प्रूनिंग करिए, अभी और करनी है, जैसे साइड की ओवरग्रोन ब्रांचेस हैं तो एक शेप में लाने के लिए आप इसकी साइड में प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की। गुड़हल की मत करिएगा क्योंकि इनमें कलियाँ आ रही हैं, जिन प्लांट्स में कलियाँ आ रही हैं उनकी मत करिएगा। तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी। जैसे ये मेरा नीम का प्लांट है, ये वाला प्लांट देखिए, आपको उसमें दिख भी नहीं रहा होगा, ये बॉन्साई है। देखिए नीचे यहाँ रखा हुआ है और यहाँ ऊपर तक पहुँच गया है। तो इन सब की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। गुलाब को टच मत करिएगा, गुलाब में अभी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो गुलाब को टच मत करिएगा, इसको ग्रोथ लेने दीजिएगा गुलाब को। तो इस तरीके से है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा प्रूनिंग का हो गया है। सेकंड आते हैं, मिट्टी पे ही आ जाते हैं। मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई करते रहिए, बहुत ज़रूरी है गुड़ाई करना इस टाइम, क्योंकि मिट्टी जाम सी हो जाती है, काई लग जाती है, कभी कभी पानी का निकासी में वो फ़र्क आ जाता है क्योंकि मिट्टी बैठ जाती है नीचे। तो इसकी गुड़ाई करते रहिए। जब आपको लगे मिट्टी इतनी अगर जैसे सूख गई है तो आप गुड़ाई ज़रूर करिए। लेकिन अगर मिट्टी इतनी बिल्कुल कीचड़ जैसी गीली है, 2-3 दिन से बारिश हो रही, तो आप गुड़ाई नहीं कर पाएंगे। स्पेशली अगर आपने ग्रो बैग्स में लगाया है तब तो आपको ज़रूर गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ग्रो बैग में मिट्टी बहुत धस जाती है, और क्योंकि कोई उसमें निकासी का कोई पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए ग्रो बैग्स में थोड़ी ये समस्या आती है। तो सेकंड पॉइंट हम लोग मिट्टी की उस पर आ गए। अब आते हैं रोग लगने पे। इस टाइम मीली बग्स अभी बहुत लग रहे होंगे, मेरे अभी किसी प्लांट में नहीं है, मैंने अभी कुछ मीली बग्स हटाए थे। गुड़हल में स्पेशली बहुत मीली बग्स लगते हैं। तो मीली बग्स का ये मेरा मिर्ची वाला गुड़हल है, तो उसमें गुड़हल में बहुत वो मीली बग्स वो लगते हैं आपके, उनका ध्यान रखिएगा। अगर आपके बैगन के पेड़ हैं तो इसमें वाइट फ्लाइज़ हो जाएंगी, वाइट फ्लाइज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए ये मेरे 2 गुड़हल के बहुत बड़े देसी गुड़हल के पेड़ हैं, ये 16 इंच के गमले में लगे हुए हैं 2। और तो इनका बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इनकी केयर करिएगा, क्योंकि इस टाइम मीली बग्स बहुत लगते हैं और आपके फिर प्लांट की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगेंगे। तो मीली बग्स का ध्यान रखिएगा। ये देखिए मेरे 2 इधर भी गुड़हल के पेड़ हैं, तो इनमें तो अभी नहीं कलियाँ आई हैं, अभी आके निकल चुकी हैं, इसमें एक कली आई है। तो वो डिपेंड करता है किस टाइम किस प्लांट की ग्रोथ हो रही है, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपने बॉन्साई बना रखे हैं, तो इनकी रूट्स देख लीजिएगा कहीं नीचे, क्योंकि शैलो पॉट होते हैं तो कभी कभी रूट्स बाहर निकल आती हैं नीचे से, तो वो देख लीजिएगा कि कहीं रूट्स तो नहीं आपकी बाहर निकल आई हैं, तो उन चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर आते हैं कटिंग्स पे। तो ये देखिए मैंने कटिंग्स लगा दी हैं,
ये जेड की कटिंग लगाई है, सिंगोनियम की कटिंग लगाई है, मनी प्लांट की कटिंग लगाई है। इसमें से कुछ पुरानी कटिंग्स हैं, कुछ नई कटिंग्स हैं। तो जो पुरानी कटिंग्स हैं वो तो चल गई हैं, वो तो इस्टेब्लिश हो गई हैं। आप उनको किसी को देना हो गिफ्ट कर सकते हैं, आप कहीं पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चेन ऑफ वो चेन जिसको चेन प्लांट बोलते हैं, इसका मैंने कटिंग लगाई थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग चल गई और कितने सारे इसके अलग अलग पप्स भी निकल आए हैं। तो ये चेन प्लांट है। तो इस तरीके से आप कटिंग लगा सकते हैं। इसी में देखिए मैं आपको जेड की भी कटिंग दिखा देता हूँ। देखिए जेड की कटिंग मैंने लगाई हुई है। तो कटिंग्स लगाने का बहुत अच्छा मौसम है इस समय। कटिंग्स आप अपने प्लांट में लगाइए। कटिंग्स लगाएंगे तो आपके प्लांट्स मल्टीप्लाई भी होंगे, और अगर कोई प्लांट में रोग होगा, बेकार सा हो रहा होगा, तो वो प्लांट आपका बच जाएगा। तो आपको एक नई कटिंग मिल जाएगी। अब आते हैं थोड़े से सर्दियों के काम पे। तो सबसे पहले ये गुलदाउदी का आप प्लांट देख रहे हैं, इसमें बहुत भयंकर मीली बग्स लगे हुए हैं। तो इन कटिंग्स को बिल्कुल हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे या इनको थोड़ा क्लीन कर लेंगे अगर हो सकेगा तो इनकी कटिंग्स लगा लीजिए। देखिए मेरे जितने भी गुलदाउदी हैं, अब सबकी मैं कटिंग्स करके कटिंग लगाऊंगा। इनकी कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम नहीं अगर आप लगा पाएंगे तो कटिंग्स नहीं चलेंगी आपकी। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आप अपने गार्डन में देख रेख नहीं करते हैं तो क्या हाल होता है। तो बारिश में इसीलिए बहुत ज़रूरी है केयर करना। ऐसे को तो बिल्कुल आप कट करके हटा दीजिए, इनको ट्रीटमेंट करने का कोई वो फ़ायदा नहीं। और आपको इंडिकेशन मिलती है जहाँ चींटियाँ आने लगेंगी आपके प्लांट्स में, आप समझ जाइएगा कि हाँ कोई रोग लग गया है प्लांट में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। जैसे ये शिमला मिर्च के प्लांट्स बेकार हो गए हैं तो इनको आप हटा दीजिए या कट कर दीजिए अगर फिर भी आपको उम्मीद लगती है कि हाँ कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसीलिए घूम घूम के दिखा रहा हूँ कि आपको भी अपने प्लांट्स में आइडिया आ जाएगा। कभी कभी बोल के नई चीज़ें समझ में आती या मतलब नहीं याद आता है, तो ऐसे दिखाएंगे तो आप लोगों को याद आएगा कि हाँ हमारे भी गार्डन में ये काम रह गया है, ये काम करना है। जैसे ये देखिए ये बोगनविलिया का प्लांट है, तो बोगनविलिया का पूरा ऐसे गिर सा गया है। तो अगर आपको ऐसे ही बॉन्साई डेवलप करना है तो ऐसे बॉन्साई डेवलप कर लीजिए, वरना फिर आपको इसको हटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये सब छोटे छोटे से पॉइंट थे। हाँ ये देखिए अडेनियम अगर आपने लगाए हैं तो अडेनियम भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी सी बहुत सारी टिप्स हैं। देखिए मैं आपको हाँ अडेनियम्स भी अपने दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के अब इनमें कलियाँ आएंगी। अब इनमें सेकेंड लॉट आएगा कलियों का। अभी सेकेंड लॉट आएगा, फिर एक बार सर्दियों से पहले आएगा। तो 3 लॉट आते हैं। ये देखिए अडेनियम बहुत अच्छे आपके हो चुके होंगे इस समय, बहुत हेल्दी होंगे, कॉर्टेक्स बहुत अच्छा होगा। और अडेनियम का बहुत स्पेशली ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा किसी में रूट रॉट ना हो रहा हो। तो अपने अडेनियम्स का ध्यान रख लीजिएगा। कट प्रूनिंग बहुत लाइट प्रूनिंग करिएगा। बाकी अपने प्लांट्स की देखभाल करिएगा। अपने प्लांट्स को थोड़ा फर्टिलाइज़र अगर चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दीजिए क्योंकि बारिश के साथ वो बह के निकल जाता है। तो इस समय इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़ भी मत करिएगा अपने प्लांट्स को। तो ये कुछ देखिए इम्पॉर्टेंट टिप्स थी। और मैं आपको कुछ अपने प्लांट्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए करी पत्ता का प्लांट है, कितना अच्छा और कितना हेल्दी। और ये एक दूसरा करी पत्ते का प्लांट है। दोनों में स्मेल का बहुत डिफरेंस है। इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। और देखिए ये तो 20 इंच के प्लास्टिक के ही गमले में लगा हुआ है। मैं जबकि प्लास्टिक इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल इसकी ग्रोथ निकल के आ रही है। तो ये करी पत्ता प्लांट है और इस तरीके से थोड़ा ऐसे लुक आ रहा है अभी। तो फ़िलहाल इस तरीके से अभी थोड़ा सेट करेंगे तो और आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।